ओके, तो लास्ट वीडियो थी हमारी एचएसआरपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें हम बात करने वाले हैं एचएसआरपी की लैब, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वॉक थ्रू के ऊपर, है ना? तो ये तो इससे भी बेहतर कोशिश की है मैंने। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बनाया था कि भाई यहाँ पे एक आईएसपी का राउटर लिया है और 3 कस्टमर के राउटर हैं और कुछ एंड होस्ट है यहाँ पे। तो जीएनएस 3 में जैसे कि आपको अगर लिमिटेशन का पता हो तो आप एंड पॉइंट्स एज सच पैकेट ट्रेसर की तरह नहीं लगा सकते, है ना? पीसी, लैपटॉप और वो सब। इसमें हमें राउटर को ही यूज करना पड़ता है एज अ होस्ट, एज अ कंप्यूटर। तो वो बताऊंगा मैं आपको कैसे करना होता है। और अगर आप बात करें, क्या बता रहा था मैं, हाँ, एक और चीज जो नोटिस यहाँ पे आपको करनी है वो ये है कि आईएसपी को मैं 3 अलग अलग राउटर यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि काम सेम होना है। तो चाहे 3 राउटर लगाऊं चाहे मैं एक ही राउटर, तो इमुलेशन वही दिखानी है मेरे को कि भाई मेरा पैकेट आउटसाइड जा रहा है कि नहीं। मेरे को यहाँ पे मतलब इससे है कि ये जो मेरे 3 गेटवेज हैं इनमें से किसी एक को प्रॉपर एक्टिव राउटर बना के आप मेन गेटवे बनाओ और उसी से अपनी सारी ट्रैफिक पास कराओ। तो ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। 8.8.8 क्यों लिया है? क्योंकि इंटरनेट को एमुलेट करने के लिए, क्योंकि यही हमारा डीएनएस है। और आपको पता है अगर आप डीएनएस को पिंग कर पा रहे हो इसका मतलब आपका इंटरनेट चल रहा है, अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया है अभी तक, है ना? तो ये एक मैंने टोपोलॉजी ली है। तो ये आईएसपी के साइड का राउटर हमने मान लिया। तो यहाँ पे नेटवर्क अगर आप देखोगे तो ये जो है मेरा, तो ये है 15.1.1.0/24 का नेटवर्क है ठीक है। और अगर आप देखोगे ये जो अगला नेटवर्क है ये है मेरा 25.1.1.0 का नेटवर्क है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस दे रखी है। ठीक है, चलिए जी, तो ये 35 का है और ये आईपी यहाँ पे इस इंटरफेस पे तो सब कुछ दिख रहा होगा आपको, है ना सामने? तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाला होगा नहीं इसमें। ये जो नेटवर्क है जो मेरी लैंड साइड है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वो करें इसको कि भाई दिस इज माय लैंड साइड, और जो उधर की साइड होगी आपकी वो रहेगी आपका वैन साइड, है ना? तो अगर आप इनको लेके आते हैं लोअर 1 लेयर या अबव 1 लेयर, तो हम यहाँ इसको अगर रेज कर दें या लोअर, कैसे काम करता है ये पैकेट? जीएनएस 3 में कई बार कंफ्यूज करता है ना। तो अगर मैं इसको ट्राई करूं, नो, चलो ठीक है यार इसको हटाओ, यहाँ से टाइम खराब कर रहा है। तो क्या करते हैं कि मैं कभी ट्राई नहीं किया ज्यादा सा ये ना, ये फॉर्मेटिंग। पैकेट ट्रेसर के तो कर लेते थे शुरू शुरू में, सीसीएनए में मजा आता था, अभी लेकिन टाइम। चलो, तो ये मेरी है लैंड साइड और ये है मेरा वैन साइड, बस इतना आप याद रख लीजिए फिलहाल। अच्छा, 3 राउटर है, एक एक्टिव बनेगा, एक स्टैंड बाय बनेगा और एक लिसन करेगा, और ये दो मेरे को यूज करने हैं एज अ कंप्यूटर्स नॉर्मली, है ना? चलिए, आईपी मैंने दे रखी है फिलहाल। अगर आप यहाँ देखेंगे तो राउटर 1 मेरा है ये वाला, ये 2 है, और उधर वाला है 3। अगर मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर दूं कहाँ पे, इस तरह से, है ना? चलिए, और आईएसपी से शुरू कर लेते हैं। मैं आईएसपी पे दिखा दूं आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में, कि भाई आईपी कितनी है आपके पास? 15 1 1 2 0/0 पे, तो जो लिखा हुआ है वही है। और लूप बैक बनाया हुआ है आपने 0, जिसपे आईपी दी है 8.8.8.8। चलिए, कोई राउटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आर वन पे चेक करोगे तो सिंपल आईपी मिलेंगी आपको अभी तक, है ना? तो मैं सिर्फ आपके सामने ही करूंगा जो भी करूंगा, ताकि राउटिंग का भी काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए मे बी आपके लिए। मुझे लगा था एक बार कि मैं राउटिंग कर दूं ताकि टाइम बचे, देन आई थॉट, आई डोंट नो, लेट्स से कि क्यों ना फिर लैब में ही कर लिया जाए। चलो, ये कुछ आईपी है ऐसे ही। अगर होस्ट पे देखोगे तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो सिर्फ इसकी भी आईपी एड्रेस है। चलिए, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले मैं एक रीचेबिलिटी बना लेता हूँ। पहले तो आपको पता है कि आपके पास कनेक्शन होगा, इंटरनेट चल रहा होगा तीनों लाइनों से, तभी तो आप उसको एज एचएसआरपी में कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो पहले तो आपका इंटरनेट रनिंग होना चाहिए तीनों लाइनों से। तो मैं वो कर लेता हूँ। तो R1 से मैं एक डिफॉल्ट रूट डाल देता हूँ आईएसपी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, 0 0 0 0 0, और आईएसपी की साइड की जो मेरे आईपी है वो है ये वाली। R1 पे डन हुआ। सेम काम मैं करने लगा हूँ R2 पे, आईपी रूट। तो यू कैन डू द वीडियो फास्ट फॉरवर्ड अगर आपको ये सब चीजें क्लियर है तो, अदरवाइज यू कैन मेरा टाइम तो खैर नहीं लगने वाला है। तो आईपी रूट अगेन एक डिफॉल्ट रूट में लेके जाऊंगा आईएसपी की तरफ, और इधर आईपी रहेगा 35.1.2। सेम अब रिप्लाई पाथ भी आपको कॉन्फ़िगर करना है आईएसपी से आपकी तरफ आने के लिए। तो अब की बार चलो मैं स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दूं।
192.168.1.0 मेरा नेटवर्क है और हर एक को इधर ही आना है। तो ये मैं अब नेक्स्ट हॉप, अच्छा 3 नेक्स्ट हॉप कॉन्फ़िगर करने हैं। तो मैंने क्या किया, 3 अलग-अलग राउटर को 3 आईएसपी बनाने की बजाय मैं तीनों पे तीनों के लिए एक अलग-अलग नेक्स्ट हॉप कॉन्फ़िगर कर दूंगा, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दूंगा, दैट्स इट। तो एक बार मेरे को जाना है 15 से, एक बार 25 से और एक बार मेरे पास 35 से। ठीक, तो ये मैंने स्टैटिक राउटिंग आपकी कर दी है यहाँ पे। तो अब अगर आप चेक करोगे होस्ट वन को, जो आपको कंप्यूटर मान के चलना है, वहां पे जब मैं इसको राउटर ना बना के अब होस्ट बना दूंगा तो 8.8 से पिंग आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है वो काम, पहले तो आप इस राउटर की राउटिंग बंद करिए, नो आईपी राउटिंग से। अब ये राउटर नहीं रहा, अब एक नॉर्मल आपका पीसी बन गया ये। अब पीसी को पता है कि डिफरेंट नेटवर्क में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, गेटवे। तो इसमें कमांड आती है आईपी डिफॉल्ट गेटवे। अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है फिलहाल। अभी तो जब तक आपने FHRP कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो आप इसको गेटवे दोगे तो सारी ट्रैफिक आपकी यहाँ से जाएगी। इसका दोगे तो सारी ट्रैफिक यहाँ से। तो जो भी आपकी मेन लाइन होगी आप उसको क्या मान लो कि आपका गेटवे। फिलहाल मैं किसी को भी दे देता हूँ यार, इतना सोचते नहीं। फिलहाल मैंने 1.1 को गेटवे मान लिया। अब अगर मैं सिर्फ टेस्टिंग दिखा दूं आपको करके कि पिंग 8.8.8 से आर्प का पैकेट फेल होने के बाद, इवन आप इन्हें लर्न कर लिया होगा पहले से ही मैक एड्रेस। चलिए, तो अब अगर आप ट्रेस रूट करते हैं कि भाई 8 डॉट तक जाने के लिए कहाँ से जा रहे हो आप, तो जो आपने गेटवे कॉन्फ़िगर किया होगा आप वहीं से तो जाएंगे। तो पहले आप अपने गेटवे राउटर पे गए, फिर आप अपने डेस्कटॉप आईएसपी की तरफ गए। तो ये एक सिनेरियो है। तो आप होस्ट 2 पे भी कर लीजिए अगर करना है तो, बट कि मेरे लिए एक ही काफी है, तो मैं नहीं चाहता उसको। सेम काम होगा वैसे, नो आईपी राउटिंग, आईपी डिफॉल्ट गेटवे और जो आपको करना है। चलिए जी, फिर उसके बाद अब मैं क्या करने लगा हूँ, मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FHRP। और FHRP में हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं अभी, HSRP। तो अब अगर मैं जाता हूँ राउटर 1 पे, तो सबसे पहले मैं एक चीज प्रूव कर देता हूँ कि जिस राउटर पे आप पहले चलाओगे HSRP की कमांड, वो बनेगा एक्टिव, है ना, अगर 10 सेकंड के बाद बाकी राउटर पे चलाते हो तो, जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में। तो वो जो आपका सिलेक्शन होता है वो होगा प्रायोरिटी बेस पे, और अगर प्रायोरिटी सेम है जो कि होती है बाय डिफॉल्ट, तो आपका हाईएस्ट आईपी के बेस पे। तो होना तो 1.3 वाला राउटर 3 बनना चाहिए आपका, क्या आपके लिए क्या बोलते हैं, एक्टिव राउटर। पर अगर मैं बात करूं अभी बनेगा कौन, 1.1 वाला, क्योंकि मैं इसमें पहले कॉन्फ़िगर करूंगा आपकी HSRP। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो जी, डू शो स्टैंड बाय कमांड है इसको वेरीफाई करने की। ठीक है, तो ये लिसन की स्टेट में है। अच्छा, ये पहले कर रखी होगी मैंने शायद इस पे थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशंस। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, हटाता हूँ इसको और फिर दिखाता हूँ कि जब तक आप स्टैंड बाय रन नहीं करोगे इंटरफेसिस पे जाके, तो आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा, है ना, क्योंकि आपने रन ही नहीं किया डिफॉल्ट। तो मैं एक बार हटा देता हूँ इसको। जी कुछ नहीं, बस एक ये नो की कमांड चलाई है मैंने। अब अगर उसके बाद चेक करोगे तो डू शो स्टैंड बाय अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कोई HSRP वगैरह कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। डू शो स्टैंड कुछ नहीं है। R3 पे भी चेक करोगे, डू शो स्टैंड पहले क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मैंने कर रखी थी, शायद कोई लैब की होगी हमने पहले। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, इंटरफेस में जाना है FA0/0 में, क्योंकि मेरा लैन फेसिंग इंटरफेस होना चाहिए ये। उसके अंदर जैसे ही आप जाते हैं वहां पे कमांड चलानी है स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय कमांड किसके लिए है आपकी, HSRP रन करने के लिए। VRRP के लिए VRRP है और उसके लिए GLBP वाली है ना। चलिए, स्टैंड बाय में अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं यहाँ पे, तो हमने बोला था डिफॉल्ट कौन सा है आपका, जैसे यहाँ पे लिखा है ना V1 डिफॉल्ट, तो वर्जन 1 में ही डिफॉल्ट होता है HSRP में। और उसमें कितने ग्रुप बना सकते हो आप, 256, 0 से 255 तक। और मान लो मैं अगर ज्यादा की ट्राई करूं, 300 है ना, स्टैंड बाय 300 आईपी कुछ भी फिलहाल ट्राई करो अगर आप, तो क्या कहता है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, तो ये 300 लेगा ही नहीं। ठीक, तो अगर मैं लेकिन करता हूं स्टैंड बाय में और 1 या फिर इवन 250 भी अगर आप ले लो, है ना, तो जैसे मैं बोलता हूँ 250 और आईपी, अब मैं एक्चुअली आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ कि जो मेरे को गेटवे बनानी है वो है 192.168.1.111। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को मिला के एक वर्चुअल राउटर बने जिसकी वर्चुअल आईपी ये वाली रहे। अब देखो 250 ले लिया ना इसने, कोई एरर नहीं दिया। अब अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को ना ये यूज करना है, 300 भी यूज करना है, तो मैं इस कमांड को हटा दूं एक बार यहाँ से, Ctrl+A नो, और फिर यहाँ पे आप लिख दो स्टैंड बाय। अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपके पास एक कमांड है वर्जन, है ना, और अगर आप यहाँ पे 2 कर दो
और फिर अगर ये कमांड रन करना चाहो आप, कौन से वाली, 300 वाली, तो ये क्या कह रहा है, एड्रेस इज नॉट विद इन अ सबनेट ऑन दिस इंटरफेस। तो क्या कह रहा है कि 300 से कोई दिक्कत नहीं है अब इसको, लेकिन कह रहा है कि ये जो आईपी आप गेटवे बनाना चाह रहे हो ये कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है किसी भी इंटरफेस पे। तो ये जाहिर सी बात है यार, जो आईपी आपके पास है ही नहीं उसको गेटवे की तरह कैसे यूज कर सकते हो, है ना। तो ये वार्निंग है, तो अच्छी बात है, मैं इसको हटा देता हूँ। पर ये प्रूफ वो है कि आप अगर वर्जन 2 यूज करना है या फिर मोर देन 255 नंबर यूज करना है, तो देन फॉर दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर वर्जन 2 ऑफ एचएसआरपी। चलिए फिलहाल मैं इसी वाली कमांड को क्या कर लेता हूँ, यूज स्टैंड बाय 250, और ये नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल मैंने 250 रख लिया है। चलिए, और सेम कमांड अगर आपको रन करनी है किस पे, R2 पे, R3 पे, फिलहाल अगर मैं डू शो स्टैंड करता हूं तो स्टेट स्पीक, तो ये बाकी सारी स्टेट से भी गुजरा होगा, मैं आपको ना डीबग इनेबल करके दिखा दूंगा बाकी राउटर्स पे किसी एक पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड का टाइम होता है मैंने बताया था। उसके बाद ये किस में चला गया, अब आपका एक्टिव में, ये देखो एक मैसेज आया है एक्टिव, और ये क्या आ गया एक्टिव। अब इस ग्रुप के लिए कौन सा ग्रुप है, 250, वर्जन कौन सा है, 2, V2 डिफॉल्ट, अभी आपने V2 बना दिया है, ठीक है। हेलो टाइम 3 सेकंड है, डेड टाइमर आपका या होल्ड डाउन जो एक ही है इसके केस में 10 सेकंड्स है, नेक्स्ट हेलो 1 सेकंड के बाद जाएगा, ठीक है। प्रीएम्पशन मैंने बताया था अभी एक्टिव राउटर के लिए डिसेबल्ड है। एक्टिव राउटर कौन है, ये खुद एक्टिव है। स्टैंड बाय अभी कोई बना ही नहीं है तो अननोन है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट हर एक पे 100, ये सेम होती है। इसने अपने आप से एक नेम उठा के दे दिया आपको, ग्रुप का नाम है ना, ग्रुप का नंबर 250 है, उसके बेस पे इसने ये बना दिया। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो जरा, आपका जो मैक एड्रेस है वो क्या है, 000, 4 बार ये है, और F0FA, ठीक। ये किसके बेस पे आया है, आपका जो मैक यहाँ पे नंबर है वो आपका आया है जो 250 आपने बनाया था। अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं ना, जो कि है यहाँ पे, और मैं आपको वर्जन वाली स्लाइड पे लेके चलूं जो था आपके पास यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, 040 0C9F और F, तो 9 तो ये सेम है अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, 40 0C9F, उसके बाद 0FA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इस हेक्सा को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये 250 आएगा, आप करके देख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, और अगर आप सिर्फ 1 होता तो ये क्या आ जाता है आपका F001, इस तरह से कुछ आता, मतलब वो वही है यार, हेक्सा टू बाइनरी, सॉरी डेसिमल कन्वर्जन वाला, बट आइडिया यही है। अगर ये वर्जन 1 होता तो यहाँ पे 0 0 और ऐसा कुछ करके लिखा था, AC लास्ट में। चलो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वर्चुअल आईपी वही आएगी जो आपने कॉन्फ़िगर की है, और 2 स्टेट चेंज हुई है इसकी, एक बार पहले ये स्टैंड बाय बना था, फिर ये फाइनली किस में आया था, एक्टिव। मैंने आपको बताया था पहले स्टैंड बाय रहेगा, फिर देखेगा कोई और तो एक्टिव नहीं है, फिर ये एक्टिव में आएगा। तो इस तरह से सारा काम हो रहा है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, R2 पे और R3 पे इनेबल कर देता हूँ आपका डीबग स्टैंड बाय। इसके लिए डीबग स्टैंड बाय की कमांड होती है, एक इवेंट्स कर दो और डीबग स्टैंड बाय, और एक और होता है पैकेट्स, है ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे टोपोलॉजी पे चलते हैं साथ में, है ना, उस पे ज्यादा सेंस बनेगी। इंटरफेस, अच्छा पहले मैंने किस पे, ये R1 है, ये R2, दोनों पे R1 कैसे नाम आया हुआ है, इस पे क्या नाम है, R3। पहले तो इसका एक बार होस्ट नेम चेंज कर दो मैं, क्या है, R2। तो इंटरफेस FA R2 ही है ना, एक बार आईपी चेक कर लो इसकी, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 68.1.2 है, 24, हाँ ठीक है, R2 ही है। चलो अब इंटरफेस में चलते हैं, FA0/0 में, और आईपी नहीं है, कमांड क्या है, स्टैंड बाय 1, ठीक है। और आईपी मैंने बताया था ये कमांड एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपने पहले राउटर पे चलाई थी और जो अगले पे भी चलाओगे आप, .1.111, यही कमांड आपको कहाँ रन करनी है, आपके दूसरे राउटर, जो अगला तीसरा राउटर है। ये कुछ चलता रहेगा आपका। R3 पे भी आप चलिए, और यहाँ पे इंटरफेस FA0/0 में आप सेम कमांड रन कर दीजिए, थोड़ा वेट करिए, तब तक मैं यहाँ से कुछ पढ़ लेता हूँ। पैसिव आया, ठीक है, प्रायोरिटी 100 चेक की, ठीक है जी, वर्चुअल आईपी चेक करी, स्टेट अभी स्पीक में चल रहा है, और फिर आप देखो स्पीक में है अभी भी, फिर थोड़ा सा और टाइम दोगे इसको तो ये स्टेट चेंज करेगा, फिर ये स्टैंड बाय में आ गया, अभी आप देखोगे, ठीक है, एक्टिव आ गया, ठीक है जी, ओके। तो फाइनली अब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ये, ऐसे ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, बंद, कि जी, अन ऑल, अनडिबग ऑल, है ना।
चलिए, अब अगर जरा हम R1 पे चलकर चेक करते हैं स्टेट हमारी, शो स्टैंड बाय, तो ये एक्टिव है। क्यों एक्टिव है आपको पता होगा, क्योंकि इस राउटर पे मैंने सबसे पहले क्या रन किया था, HSRP। तो ये नहीं देखेगा कि प्रायोरिटी सबकी सेम है ना, और ये नहीं देखेगा कि इसकी आईपी सबसे कम है, R3 की सबसे ज्यादा है, क्या है 192.168.1.3, तो वो बनना चाहिए था एक्टिव, लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था जिस पे आप पहले रन करोगे और 10 सेकंड का वेट करके बाकी पे रन करोगे, तो फिर सबसे पहले वाला ही क्या बन रहा है आपका, एक्टिव। R2 पे चेक कर लेता हूँ, शो स्टैंड बाय, और ये किस में है, स्टैंड बाय स्टेट में, ठीक है, क्योंकि देखो 1.2 है, ये 1.3, अच्छा इसमें तो फिर गड़बड़ है, ये क्या बना है, शो स्टैंड बाय में अगर आप चेक करोगे तो ये गड़बड़ पता है क्या हो रही है, आप देखोगे जरा यहाँ पे ग्रुप 1 है ये तो, है ना, और इसमें कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1 है, ठीक है, और इसमें कौन सा ग्रुप है आपका, ग्रुप 250 है। मैंने कमांड क्या रन कर दी है R2 और R3 पे, तो कॉन्फ़िगर इंटरफेस FA0/0 आई स्टैंड बाय 250 IP 192.168.111, ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, शायद मैंने वहां पे तब ध्यान नहीं दिया होगा जब हमने पहले कॉन्फ़िगर किया होगा, है ना, तो कहाँ गया वो, दिस वन, ये देखिए स्टैंड बाय 1 डाल दिया था मैंने यहाँ पे, है ना, और डालना क्या चाहिए था अपने को, 250, ध्यान आ रहा है, अब ये इसके लिए इस वर्चुअल आईपी को किस ग्रुप में दे रहा है, 1 में, अब ये आपको हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो हम क्या करते हैं इसको वहां से हटा के और इसमें यूज करते हैं, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये डिसेबल होगी उसके लिए आपकी क्या बोलते हैं HSRP, और किसके लिए इनेबल होगी, इस नए ग्रुप के लिए 250 के लिए, सेम किसके केस में करना है आपको, इस R3 पे, अच्छा है बीच में थोड़ी ट्रबल शूटिंग भी होगी इस बहाने हमारी, इंटरफेस FA0/0 पे जाके और जो आपने ये कमांड चलाई थी इसको हटा दो यहाँ से, और सेम कमांड किसके लिए चलाओ आप, स्टैंड बाय 250 के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, मैंने बताया था ग्रुप नंबर और आईपी एड्रेस दोनों सेम होनी चाहिए हर एक राउटर में। अब जरा चेक करते हैं दोबारा से, है ना, तो थोड़ा चेंज होने दो स्टेट इनकी, डू शो स्टैंड करोगे आपको स्टेट दिखेगी चेंज होती है, यहाँ पे लिसन है अभी, इनिट भी दिखती है अगर मैं थोड़ा सा और जल्दी चेक कर लेता, या फिर इनिट आपको उसमें दिखती क्या बोलते हैं डीबग वाली कमांड, अगर आपने इनेबल कर रखी होती, स्पीक में आया, तो फिर ट्राई करेगा देखेगा, या तो ये लिसन में रहेगा या स्टैंड बाय में, क्योंकि एक्टिव तो पहले ही बन चुका है, ठीक, एक्टिव के लिए प्रीएम्पशन अभी डिसेबल्ड है, तो कोई और एक्टिव बन ही नहीं सकता, तो या तो ये स्टैंड बाय बन सकता है या फिर लिसन, तो क्योंकि इसकी आईपी ज्यादा है इस वाले से, तो ये बनेगा स्टैंड बाय, और R2 बनेगा आपका लिसनिंग स्टेट, तो R2 एक्टिव क्यों बन गया हमारा, ओके चेक कर लेता हूँ R1 पे, शो स्टैंड बाय, और ये भी एक्टिव है, अब लेकिन ऐसा है क्यों, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अच्छा R2 पे चलते हैं, और एक्टिव है ग्रुप 250 के लिए, स्टेट इज एक्टिव टू स्टेट चेंजेस, हाँ, पर ऐसा हो क्यों रहा है, दो दो एक्टिव कैसे हो सकते हैं, वर्चुअल आईपी एड्रेस इज दिस वन, ठीक है, और इस पे भी वर्चुअल आईपी एड्रेस तो ओके रिपोर्ट है, स्टेट इज एक्टिव, थोड़ा सा टाइम देते हैं लेट्स से इनको, एंड सी इफ दे बिहेव एक्यूरेटली और नॉट, बट ये होना नहीं चाहिए यार, शो स्टैंड बाय एक्टिव फॉर 250 ग्रुप वर्जन 2, अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा वर्जन डाला हुआ है जरा थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप, वर्जन 2, है ना, और बाकी जगह कौन सा चल रहा है जी आपका, डिफॉल्ट वर्जन 1, है ना, तो या तो इधर से आप हटा दो वर्जन 1 उसको वर्जन 2 को, या फिर इधर भी वर्जन 2 इनेबल कर दो, तो इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग, तो इंटरफेस FA0/0 एंड स्टैंड बाय वर्जन 1, है ना, तो इनिट स्टेट में आया, ये देखिए दिखने को मिलेगी इस बार ने अपने को इनिट स्टेट, है ना, डू शो स्टैंड करेंगे, तो जी देखो ये लिसनिंग स्टेट में है, डू शो स्टेट लिसनिंग, लिसनिंग, अब देखो क्यों है, क्योंकि एक्टिव राउटर बॉस पहले ही बन चुका है, और अच्छी बात है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, अगर आप नए सिरे से करेंगे, जैसे मैं तो क्या कर रहा हूँ अभी, पहले से ही मैंने कुछ छेड़खानी कर रखी होगी, किसी को पढ़ाया होगा किसी बैच में,
तो उसके हिसाब से पड़ी हुई है यहाँ पे। तो तुम अगर फ्रेशली करोगे और मेरे वाले तरीके से कि जिस पे कम आईपी उस पे पहले चला दोगे और सब कुछ ठीक है, तुमने ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रखी है, तो वो तुम्हारा एक्टिव बनेगा। करके देखना एक बार इसको, ठीक है। और स्टैंड बाय वही बनेगा जिसपे बाकियों में से हायर आईपी होगी, क्योंकि उनके लिए प्रीएम्प्ट, अगेन आई एम सेइंग, इनेबल होता है। सिर्फ एक्टिव के लिए प्रीएम्प्ट डिसेबल होता है। आप इस बात को याद रखिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार सेव कर लूँ सारी कॉन्फ़िगरेशन। और इवन यहाँ से मैंने आपको दिखा भी दिया था कि कहाँ से जाएगा पिंग और वो सब जो आपका एक्टिव है। तो अभी देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलत नहीं कर दिया। वन, अच्छा ये गेटवे अभी कौन है मेरा, 1.1। अच्छा ये चीज मिस कर दी थी हमने, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि भाई अभी मैंने जो मेरा गेटवे था वो 1.1 को बनाया हुआ है। और अगर ये 1.1 कौन है, ये राउटर है। तो अगर मेरा ये इंटरफेस डाउन हो जाए, फॉर एग्जांपल शट, तो भाई इधर से आपका रिप्लाई आना बंद हो जाएगा, पिंग आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आपका गेटवे है वो डाउन है। समझ रहे बात को? और आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको दूसरी साइड चेंज करने का। हाँ, एक मैकेनिज्म आपके पास है, आप मैनुअल गेटवे चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.2 को बना दूं। अब अगर आप पिंग चेक करोगे तो जी आएगा, लेकिन अब वो दूसरे राउटर से आएगा जो आपका कौन सा है, R2। ठीक है, तो अगर आप डू ट्रेस करेंगे अपने 8.8 के लिए, तो ये देखो कहां से आ रहा है आपकी बार। तो आप ये मैनुअल नहीं करना चाहते बॉस, तो आप चाहते कि ये ऑटोमेटिक हो। ठीक है, तो मैं इस पे कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा गेटवे में, इसको हटा दो। और गेटवे में मैं आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूं जो मैंने एचएसआरपी में डाली है। अब देखो जरा यहां से, तो पिंग करोगे 8.8.8 तो आपका पिंग तो आएगा। ठीक है, तो अब ये जो इसने ये पिंग लिया होगा, ये लिया कहां से है वो जरा आप नोटिस करोगे तो 1.2। तो जाहिर सी बात है 1.2 मेरा क्या होना चाहिए, एक्टिव राउटर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार R2 पे कि जी 1.2 मेरा एक्टिव राउटर है। दोबारा चेक कर लो एक बार कि ये पुरानी वाली ना उठा रहा हूँ, शो स्टैंड बाय में ये एक्टिव है। ठीक है, R1 मेरा लिसनिंग में है, R3 मेरा, लेट्स चेक इट अगेन, शो स्टैंड बाय, तो ये स्टैंड बाय में है। तो वो हमेशा किससे जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, एक्टिव राउटर से। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, सारा कुछ सेव कर दूं एक बार, है ना। या फिर सारा कुछ नहीं करते, सिर्फ हमें किसको चेंज करना है, एक्टिव वाले को। तो R2 मेरा अभी एक्टिव बना हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मतलब ये डाउन हो गया, एचएसआरपी बंद। तो अब ये क्या कर सकता है, आपका जो दूसरा राउटर है ये अपने आप को किस में ले लेगा, एक्टिव की स्टेट में ले लेगा। चलो, इससे एक और चीज मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहूंगा कि प्रीएम्प्ट डिसेबल्ड है एक्टिव के लिए। इसका मतलब जब मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा तो ये एक्टिव नहीं बनेगा, एक्टिव यही रहेगा। और फिर मैं आपको इनेबल करके दिखाऊंगा फिर वो बनेगा कि नहीं बनेगा दोबारा से। चलिए, तो जी यहाँ पे मैं सेव कर दूं एक बार इसको। और अगर आप चलते हैं यहाँ और इसको कर देते हैं स्टॉप, और फिर कर देते हैं आप इसको यहाँ से स्टार्ट, तो जहां तक मुझे पता है ये रीलोड ज्यादा काम करता नहीं है GNS3 में। मेरे केस में तो कई बार दिक्कत देता है मुझे, तो मैं स्टॉप स्टार्ट ही करता हूँ। आप देख लो अगर रीलोड से हो जाए तो मतलब पर्पस हमारा रीलोड करने का ये बेसिकली राउटर को। तो जी यहाँ से रिकनेक्ट कर लो, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। मैं तब तक क्या करूँ, वीडियो पॉज करते हैं क्या, या फिर इधर देख लो, फिर स्टेट्स चेंज होती हुई देख लो। ये क्या बन गया, एक्टिव, ये देखिए। अब अगर आप इसमें दोबारा डू शो स्टैंड करते हैं ना, तो अब ये स्टैंड बाय नहीं रहा, पहले क्या था ये, तो ये R3 था ना। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा स्टैंड बाय, दिस वन, लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था। अभी ये क्या बना हुआ है, एक्टिव। दोबारा चेक कर लो। ठीक, R2 क्या बनना चाहिए आपका, स्टैंड बाय या लिसन। देखो इसकी आईपी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये लिसनिंग में ही रहना चाहिए, ये फिर अब स्टैंड बाय बन जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाय के लिए प्रीएम्पशन डिसेबल नहीं होता, वो चलेगा ही चलेगा। ठीक, तो ये पहले लिसन की स्टेट में आएगा, फिर स्टैंड बाय में आने की कोशिश करेगा, इसको देखेगा ये किस में है, तो चेक करेगा इनकी आईपीज और उसके कंपैरिजन के बेस पे ये हकदार है स्टैंड बाय बनने का। तो बन गया जी, मैसेज भी आ गया, अच्छी बात है। चेक कर लेते हैं, शो स्टैंड बाय, ये देखिए अब R1 तो फिर किस में ही है, ये पहले से ही बेचारा लिसनिंग में ही है ना, सुन ही रहा है तो तब से बेचारा। ठीक, इनिट, चलो ये उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अब आएगा तो लिसन में ही, पर वो उसके बाद आएगा, इनिट में है पहले। चलिए ठीक है, गिव इट सम टाइम दैट इट डिजर्व। इंटरफेस डाउन है, ओके ओके, किस पे, R1 पे, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, शट डाउन, यहाँ पे लिखा है ना, इंटरफेस डाउन, नो शट करो। तो समझना है राउटर
क्या कहना चाह रहा है हमें, उसकी भावनाएं, है ना। तो शब्द चाहे है नहीं है पर भावना जरूर बतानी है, बस समझनी है आपको राउटर की। अब ये देखिए लिसन में आ गया। चलिए जी, अब मैं चेक करूं जरा, अब की बार अगर आप ट्रेस रूट करते हैं तो कौन रिप्लाई कर रहा है, पहले 1.2 कर रहा था क्योंकि वो आपका एक्टिव राउटर था, अब कौन कर रहा है 1.3। तो जी अगर मैं बिल्कुल इमीडिएटली चेक करता ना यहाँ पे पिंग, इसके डाउन करते ही, तो आपको यहाँ पे पिंग आता, कोई भी पैकेट आपको वो नहीं आता, क्या बोलते हैं, लॉस। इवन अगर आप यहाँ पे कोई पैकेट लॉस भी आ रहा है कि भाई कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो रही है आपकी कनेक्टिविटी, है ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइमर की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप राउटर्स में जाके लिख दें स्टैंड बाय 250, अब की बार दोबारा 1 नहीं लिखेंगे, और टाइमर्स, है ना, अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे ना यहाँ पे आपको कई सारी वैल्यूज दिखेंगी, उनमें से एक है टाइमर्स। तो टाइमर की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज यहाँ पे, तो इवन 1 सेकंड, और अगर आपने वर्जन 2 कर रखा है तो आप मिली सेकंड में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ मिली सेकंड मान लो 1 और फिर 3, तो पहला हेलो, दूसरा मेरा क्या है, डेड। लेकिन ये क्या कह रहा है, मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि मैं, अच्छा 15 है, चलो 15 भी करके देख लेते हैं कि मिनिमम कितना कर सकते हो आप मिली सेकंड में, 15। और फिर आपका होल्ड टाइम कितना करना चाहते हो, मान लो मैं करता चाहता हूँ 45। ठीक है, तो आपने उठा लिया, अच्छा ये उठा लिया इसने, अच्छी बात है जी। पर थ्योरी के हिसाब से तो बोलते हैं कि भाई आप वर्जन 1 में मिली सेकंड को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो चेक कर लेंगे एक बार इसको। बट हाँ, इसने ले लिया है, वर्जन 1 ही है अभी, अगर आप चेक करोगे डू शो स्टैंड बाय में वर्जन 1 है, पर इसने पिक कर लिया है, तो या तो ये एरर ना देता हो पर उस पर काम ना करे। तो टाइमर दिखा रहा है, हाँ ले रहा है भाई, ठीक है, वर्जन 1 वर्जन 2 इनेबल्ड इन बोथ। ओके रिपोर्ट है जी। तो डिपेंड्स ऑन iOS, डिपेंड्स ऑन राउटर्स, तो वो वहां से लाइन मैं ठीक कर दूंगा, आप भी कर लीजिएगा नोट्स के अंदर। चलिए जी, तो ये फंडा हो गया हमारा एक बेसिक। अभी तक हमने क्या कर लिया, पहला कि भाई डिफॉल्ट कौन बन रहा है आपका एक्टिव राउटर, नॉर्मली स्टैंड बाय और लिसन में कौन जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप उस एक्टिव वाले को जो फिलहाल था बंद कर दें, तो जो एक्चुअल डिजर्विंग राउटर था आपका वो बन जाएगा एक्टिव, और अभी प्रीएम्पशन डिसेबल की वजह से जो एग्जिस्टिंग एक्टिव था वो दोबारा से एक्टिव नहीं बनेगा। पर अभी मैं क्या कर दूं, हर जगह प्रीएम्प्ट इनेबल कर दूं, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और अगर तीनों को आप फिर रिस्टार्ट करेंगे तो यही वाला राउटर क्या बनेगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव। इवन आप चाहे इसको सबसे लास्ट में ही ऑन करो 1 मिनट के बाद, तब भी ये क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा। करके देख ले। चलो जी, तो स्टैंड बाय 250 प्रीएम्प्ट, ऐसे ही R2, और एक्टिव के लिए ही करना होता है, वैसे ये एक्टिव ही है क्या, R3 एक्टिव है मेरा, हाँ ठीक है। एक्टिव के लिए प्रीएम्प्ट इनेबल करना होता है, इनके लिए तो होता ही है पहले, तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। तो इसको भी मैं क्या कर दूं, यहाँ पे आपका सेव कॉन्फ़िगरेशन, और इस पे जाके दोबारा से इसका आप करो स्टॉप, ठीक। और उसके बाद अगर आप चेक कर लो कि भाई कौन एक्टिव बना होगा, तो आपको पता है कौन बनना चाहिए, जो पहले स्टैंड बाय था। और लिसन वाला किस में आ जाना चाहिए आपका, स्टैंड बाय में। चलिए जी, ये देखिए आ गया मैसेज एक्टिव का, शो स्टैंड बाय एक्टिव। R1 क्या बनना चाहिए, यू नो दैट, तो स्पीकिंग में है अभी, लिसन से फिर थोड़ी देर के बाद वो किस में चला जाएगा, स्टैंड बाय में। चलिए ओके रिपोर्ट है। अब मैं इसको दोबारा से क्या कर दूं, ऑन, और ध्यान रहे इस पे अब की बार प्रीएम्प्ट इनेबल्ड है, तो ये अपना रोल वापस ले लेगा भाई साहब, ठीक है। तो अब ये कहेगा कि I am the active router and let me be the active router because I have the highest what IP address। तो फिलहाल मैं सिर्फ IP के बेस पे ही बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, चलो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, मैं बता नहीं रहा और दिखाई देता हूँ आपको। हमने एक लाइन पढ़ी थी शायद, या फिर आगे पढ़ेंगे, थ्योरी में दिखाऊंगा कि भाई जो प्रीएम्प्ट का केस है ना, वो सिर्फ तभी काम करेगा राउटर्स में जब आपने प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर रखी होगी, मतलब एक्टिव राउटर प्रायोरिटी के बेस पे बना हो, ना कि हाईएस्ट आईपी के बेस पे। तो पहले अभी ये R3 एक्टिव किसके बेस पे बना हुआ था, हाईएस्ट आईपी के बेस पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये भाई साहब अभी क्या बने, स्टैंड बाय। अगर आप शो स्टैंड करेंगे तो अभी भी ये स्टैंड बाय ही है, ठीक है। स्टैंड बाय तो क्यों बन गया, क्योंकि इसकी आईपी इस वाले से ज्यादा है, सीधी सी बात है। पर एक्टिव तो अभी भी कौन है, R2, ठीक है। और ट्रैफिक आपकी अभी भी कहां से जा रही होगी, R2 से, देखिए, ठीक है, R2 से, 1.2 से। तो अगर आपको प्रीएम्पशन चाहिए वो काम करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस राउटर को, चलो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको सिनेरियो दिखा दूं। मैं R1 को मैन्युअली राउटर बनाना चाहता हूँ एक्टिव, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टैंड बाय
250 एंड प्रायोरिटी डिफॉल्ट 100 थी, मैं इसको 150 कर दूं। अब जरा देखिए, इस पे मैं एक और काम चला दूं, स्टैंड बाय 250 प्रीएम्प्ट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये देखिए, इसने एकदम से बोल दिया कि भाई मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मैं बनूंगा एक्टिव। एंड यस यू कैन सी टू शो स्टैंड बाय एंड दिस इज द एक्टिव। तो ये 3 वाला बन जाएगा कौन, स्टैंड बाय, जो कि स्टैंड बाय था। तो अगर आप डू शो, सेकंड कहां पे आपका, देखो ये पहले एक बार लिसनिंग से स्टार्ट किया दोबारा, फिर किस में आके रुक गया, ये स्टैंड बाय में। डू शो स्टैंड, अब ये देखिए जी स्टैंड बाय। अब R2 किस में चला जाना चाहिए आपका, लिसनिंग में। शो स्टैंड बाय, पहले R2 क्या था देखो ध्यान से, एक्टिव। अब ये क्या है, लिसन। अब होस्ट 1 पे दोबारा कनेक्टिविटी चेक करोगे तो किससे आनी चाहिए आपकी, R1 से, 1.1 से, क्योंकि वो आपका क्या है, एक्टिव राउटर। ये फंडा है जी बॉस आपका, प्रायोरिटी, हाईएस्ट आईपी, प्रीएम्पशन एंड आपका टाइमर्स, आपका वर्जन, एचएसआरपी, एक्टिव राउटर, स्टैंड बाय राउटर, लिसनिंग राउटर, राउटिंग एचएसआरपी स्टेट्स। तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया है हमने। कितना टाइम, ओह इट्स मोर देन 30 मिनट। हाँ ठीक है, तो आई गेस ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, सीखने को मिला होगा काफी कुछ चीजें। तो कुछ थियरी जो हमारे पास है उसको बैक करने के लिए एक वीडियो हमने बनाई है। तो आई होप इट वाज गुड फॉर यू गाइस, यू लर्न समथिंग, है ना। तो ठीक है जी, ये हमने देख लिया। और ऐसे ही आप ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हो, सेम वही है, स्टैंड बाय, उसका ग्रुप का नंबर, और उसके बाद फिर आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो। दो तरह की ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट भी, और उसकी कमांड है सिंपली क्या, आप अगर देखोगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाके लिख दो, जो भी आप कुछ लिखना चाहोगे, ये प्लेन टेक्स्ट, अगर कोई आपका डेटा कैप्चर करता है तो दे कैन इजीली सी योर पासवर्ड। तो उसके लिए आप क्या चाहोगे, इनक्रिप्टेड, है ना, तो MD5 इंक्रिप्शन लगाओ हमेशा। तो MD5 के बाद लिखना रहता है की स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो आप लिखते हो ये बनेगा आपका पासवर्ड। कंडीशन है ये वाली, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप भी और पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, जितने भी आपके ग्रुप में राउटर्स है, 2 3 या 4। टाइप मतलब अगर एक साइड प्लेन टेक्स्ट है तो दूसरे राउटर में प्लेन टेक्स्ट हो, एक में MD5 है तो दूसरे में भी MD5 हो, इस तरह से। और अगर MD5 है, पासवर्ड भी दोनों साइड सेम होने चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद लोड बैलेंसिंग और ये सब तो काफी फिर अभी तो बहुत हो गया इसे एक वीडियो में, बाद में बात करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड या अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।